मेरे जीजो, पहला तिमुथियुस 6:12 में लिखा है कि विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़। जब कुश्ती या लड़ाई हमारे सामने होती है, इसका मतलब है हमारे सामने कोई विरोधी है जिस पर हमें जय पाना है। और याद रखिए, परमेश्वर की योजना हमारे लिए है कि हम सदा जय में चलें। मेरे जीजो, पहला कुरिन्थियों 15:57 पहला कुरिन्थियों 15:57 परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें जयवंत करता है। परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें जयवंत करता है, हमें जय देता है, हमें विजयी करता है, हमें जेतू बनाता है। जेतू बनांदा सानू, जित साडे हिस्से विच है, जीत हमारा हिस्सा है। जीत परमेश्वर की योजना हमारे लिए है। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें जयवंत करता है। रोमियो 8:35 क्लेश, संकट, उपद्रव, अकाल, नगाई, जोखिम, तलवार, इन बातों की बात करके 37 में पौलुस कहता है, रोमियो 8:37, परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है जयवंत से भी बढ़कर हैं। आप ऊंचे बोल सकते हैं हालेलुया। घबरा कर ना बोलने, शर्माए नहीं, कोई जुर्माना नहीं लगेगा आपको। हालेलुया। परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है जयवंत से भी बढ़कर हैं। पहला कुरिन्थियों 15:57 में हमने देखा हम जयवंत हैं, हम जय पाते हैं, जीतते हैं। और 8:37 में हम जयवंत से भी बढ़कर हैं। जेतू तो भी वध के आ, जेतुओं तो वध के क्यों आ? क्योंकि यीशु ने आप जय पाई, शैतान के साथ लड़कर मौत पर जय पाकर, शैतान पर जय पाकर उसने अपनी जय हमें दे दी। उसने कहा आकाश और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ और सारे जगत में सुसमाचार का प्रचार करो। आकाश और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ। क्या लिंक है इस बात में कि प्रभु कहते हैं आकाश और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, और साथ ही साथ कहता है इसलिए तुम जाओ। इसलिए है क्योंकि हम उसकी देह हैं, वो हमारा सिर है, हम उसकी देह हैं। सिर देह के बिना अधिकार का इस्तेमाल नहीं करता। इस जमीन पर हम उसकी देह हैं, उसकी अंग हैं, और यीशु हमारे द्वारा अपने अधिकार का इस्तेमाल करता है। तो लड़ाई जो उसने करके जय पाई उसने हमें दे दी, अधिकार उसने हमें दे दिया। जयवंत से भी बढ़कर हैं। दूसरा कुरिन्थियों 2:14 परमेश्वर का धन्यवाद हो जो मसीह में सदा हमको जय के उत्सव में लिए फिरता है। परमेश्वर का धन्यवाद हो जो मसीह में हमको सदा जय के उत्सव में लिए फिरता है। जय के उत्सव का मतलब जित दे त्यौहार विच ਲਈ ਫਿਰਦਾ है।
ਉਹ ਤਿਉਹਾਰ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਜਿੱਤ ਹੈ, ਜਿੱਤ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿੱਤ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਬੁਲਾਏ ਗਏ ਹਾਂ, ਜਿੱਤ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਲਈ, ਜਿੱਤ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣ ਦੇ ਲਈ, ਵਧਣ ਦੇ ਲਈ ਬੁਲਾਏ ਗਏ ਹਾਂ। ਹਾਰ ਸਾਡਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ, ਹਾਰ ਸਾਡਾ ਹਿੱਸਾ नहीं। मसीह में सदा जय के उत्सव में लिए फिरता है। परमेश्वर का धन्यवाद हो जो मसीह में हमको सदा जय के उत्सव में लिए फिरता है। परमेश्वर मसीह यीशु में सदा हमको जय के उत्सव में लिए फिरता है। मसीह यीशु में, इसका मतलब क्या है? यीशु पर जब हम विश्वास करते हैं, पश्चाताप करते हैं, यीशु को ग्रहण करते हैं मुक्तिदाता और प्रभु के रूप में, हम मसीह में आ जाते हैं, हम मसीह में हो जाते हैं। हम मसीह में हैं, मसीह हम में है। जो मसीह में है वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो वो सब नई हो गई। हम मसीह में, मसीह में वो सदा हमको कहां लेके जाता है जी? जय के उत्सव में, जीत के त्यौहार में। चाहे हालात कैसे भी आपके हैं, चाहे कोई बीमारी का आप सामना कर रहे हो, शायद निराशा दिख रही है, शायद पैसा या कर्जे की कोई समस्या है, शायद कोई रास्ता नहीं खुल रहा, याद रखिए सदा हम जय के उत्सव में, हमारा परमेश्वर मसीह में जय के उत्सव में हमको लिए फिरता है। इसलिए जय के उत्सव में क्या होता है? जितने त्यौहार विच की हुंदा है? आनंद, खुशी, नाचना, गाना, स्तुति, धन्यवाद, प्रभु की महिमा, प्रेम, सदा हमको जय के उत्सव में लिए फिरता है। कैसे भी हालात हों, वचन कहता है सदा हमको जय के उत्सव में लिए फिरता है। हमारी समस्या क्या है? वचन में लिखा कि हम रूप को देखकर नहीं विश्वास से चलते हैं। हम रूप को देखकर नहीं विश्वास से चलते हैं। हमारी समस्या क्या है? हम रूप को देखकर चलते हैं। ये मुश्किल आ गई है, ये परेशानी आ गई है, ये बीमारी आ गई है, ये कर्ज आ गया है, ये पड़ोसी तंग कर रहा है, रास्ता रुका हुआ है, खुल नहीं रहा। उन्हीं पर हम ध्यान लगाते रहते हैं। मसीह में सदा हमको जय के उत्सव में लिए फिरता, सदा। इसलिए धन्यवाद करते रहें, प्रभु में सदा आनंदित रहें। क्या रहें जी? सब बोलिए, प्रभु में सदा, प्रभु का धन्यवाद करते रहें। उसकी स्तुति मेरे मुख से सदा होती रहेगी। आनंद में रहें, धन्यवाद करते रहें, स्तुति करते रहें, प्रभु की बड़ाई करते रहें, प्रेम में बने रहें, क्षमा में बने रहें। क्यों?
क्योंकि वो सदा हमको मसीह में जय के उस समय लिए फिरता है। चेहरे पर मुस्कुराहट दिखनी चाहिए, प्रभु का आनंद दिखाओ, मुस्कुरा के दिखाओ, एक दूसरे को आनंदित होके दिखाओ, शाबाश। आनंद दिखना चाहिए। ये अच्छा है, ट्रेनिंग का समय होता है, यहां सीखेंगे बाहर भी करेंगे। अगर यहां नहीं, प्रभु की हुजूरी में आनंदित नहीं रह सकते तो बाहर भी जब हालात हमारे विरोध में होंगे, मुश्किल परेशानी में होंगे, तब भी हम आनंदित नहीं रह सकते। फिलिपियों 4:4 में क्या लिखा? प्रभु में सदा, प्रभु में सदा, मैं फिर कहता हूं प्रभु में सदा, मैं फिर कहता हूं आनंद करो। मेरे अजीजों, यदि विश्वास में चलना नहीं सीखा तो हम आनंदित नहीं रख सकते सदा। आनंदित रहना विश्वास की भाषा है। जब विश्वास में बने रहेंगे, विश्वास में चलेंगे, तो हम सदा आनंद में रह सकते हैं। नहीं तो ये फिक्र, वो फिक्र, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, ये हो गया, वो हो गया, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा। इन्हीं विचारों के तीर जो है शैतान हमारे खिलाफ छोड़ता रहेगा, लेकिन हम बच सकते हैं विश्वास की ढाल लेकर। विश्वास की ढाल लेकर शैतान के सारे जलते तीरों को बुझाओ। शैतान के सब जलते तीरों को हम क्या कर सकते हैं जी? बोलो सारे, बोलिए सारे, ऊंचे बोलिए। तो आप ही बुझे हुए तो उसकी बुझाओगे, कहीं खिले नहीं रहे। मेरा केड़ा चेहरा वो नजर मट्टू वर्गा है, इन्ना बुरा लगता कईयां नूं। प्रभु की हुजूरी में आनंदित रहो ना, हर समय आनंदित रहना है। और जब उसकी आराधना में हैं, वचन में हैं, तो और भी ज़्यादा खुश रहना चाहिए ना। ट्रेंड होकर जाइए, पूरा हफ्ता आनंदित रहेंगे ना। अपने आप पर कई बार जबरदस्ती करनी पड़ती है। पौलुस क्या कहते हैं? मैं अपनी देह को मारता कूटता वश में लाता हूं। देह में महसूस नहीं होता कि मैं खुश आनंदित रहूं, लेकिन वचन क्या कहता है? प्रभु में सदा, मैं फिर कहता हूं आनंद करो। जब कोई विरोध कर रहा है आनंद करो, जब नुकसान हो रहा है आनंद करो। तो इस कुश्ती में, इस लड़ाई में प्रभु की योजना क्या है कि हम क्या पाएं जी? जय पाएं, जीत में चलें। जय के उस समय लिए फिरता है, जबरदस्ती नहीं करेगा। यीशु जबरदस्ती नहीं करता। कैसे जय के उस समय लिए फिरेगा? जब उसको कहेंगे प्रभु जहां जैसे तू ले जाना चाहता है मैं चलने के लिए तैयार हूं, मैं तुझ पर भरोसा रखता हूं, मैं अपना हाथ तेरे हाथ में पकड़ाता हूं, मेरी अगुवाई कर, मुझे चला, मुझे बढ़ा। मैं अपनी जिंदगी को अपनी इच्छा के अनुसार नहीं बिताऊंगा।
हालात को अपने ऊपर हावी नहीं होने दूंगा। हालात को अपने ऊपर हावी नहीं होने दूंगा। परिवार का मेंबर कोई कुछ भी बोलता रहे, पड़ोसी कुछ भी हमारे विरोध में करता रहे, रिश्तेदार या जहां हम काम करते हैं कुछ भी बोलते रहें, कुछ भी करते रहें, हमारे विरोध योजना बनाएं, कुछ भी करते रहें, मेरे जीजो प्रभु के आनंद में बने रहें। और जब हम प्रभु को अधिकार देते हैं, विश्वास करते हैं प्रभु, तो वो हमको आनंद के उत्सव में लिए फिरता है। कहाँ लिए फिरता है? आनंद। यदि हम कहेंगे कि नहीं, मैंने तो निराशा में ही रहना है, मैंने तो फिक्र में ही रहना है, मैंने तो बीमारी में ही रहना है, तो प्रभु जबरदस्ती नहीं करता। वो हमारे सामने चुनाव रखता है कि हम जिंदगी को चुने, जय को चुनो, जो जय वो हमको देना चाहता है। मेरे अजीजों, तो जब कुश्ती की बात आती, लड़ाई की ये बात आती है, तो हमारे सामने कुछ विरोधी होता है या होते हैं, जिनको हमें गिराना सीखना है, जिन पर जय पाना सीखना है। तो विश्वास की लड़ाई में भी कुछ हमारे दुश्मन हैं या कुछ रुकावटें हैं जो हमारे सामने आती हैं। वो दुश्मन हमारे सामने आते हैं ताकि हम विश्वास में ना चल सकें, विश्वास में बने रहकर जय में ना चलें। सबसे पहला दुश्मन या रुकावट विश्वास में चलने के लिए, यह सबसे पहला दुश्मन जिस पर हमें जय पाना सीखना है, वो है परमेश्वर के ज्ञान की कमी का दुश्मन। होशे 4:6 होशे 4:6 में लिखा है, मेरे ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा नष्ट हो गई। मेरे ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा नष्ट हो गई। किन की बात करता है प्रभु? संसार के लोगों की, पापी लोगों की? किन की बात करता है? अपने लोगों की। मेरी प्रजा, मेरे लोग। और इस समय प्रभु बात कर रहा है लिविंग वर्ड चर्च के साथ जुड़े हुए उसके बच्चे। क्यों हम विश्वास में आगे बढ़ने के लिए, आनंद में आगे बढ़ने के लिए, आत्मिक जिंदगी में आगे बढ़ने के उसके बजाय क्यों हम पीछे जाते रहते हैं? कई बार बढ़ते नहीं। वो क्या है? परमेश्वर के ज्ञान की कमी। और ये ज्ञान कहां से मिलता है? उसके वचन से। परमेश्वर का ज्ञान कहां से मिलता है जी? वचन से। मेरी प्रजा नष्ट हो गई। हमारा आनंद नष्ट हो जाता है ज्ञान की कमी के कारण। परमेश्वर के साथ जो हमारा संबंध है उसमें जो गहरापन, मिठास, विश्वास, भरोसा होना चाहिए, वो नष्ट हो जाता है।
जिस चंगाई में, जिस सामर्थ्य में चलने के लिए प्रभु ने हमें बुलाया है, जिस आनंद में चलने के लिए बुलाया है, वो नष्ट हो जाता है। मेरी चीजों, परमेश्वर का वचन हम हर इतवार सुनते हैं, रोजाना भी सुनते हैं, पढ़ते भी हैं। यदि वो हमारे जीवन में पूरा नहीं हो रहा, कसूरवार परमेश्वर नहीं, उसके कसूरवार हम हैं। मेरी प्रजा के लोग ज्ञान ना होने के कारण नष्ट होते हैं। यशायाह 5:13, अज्ञानता के कारण मेरी प्रजा बंधुआई में जाती है। ज्ञान ना होने के कारण, वचन का ज्ञान ना होने के कारण मेरी प्रजा, मेरे लोग कैद में हैं। किस में हैं जी? कैद में हैं। जिस कैद में से प्रभु ने हमको आजाद कर दिया है, जिस कैद के दरवाजे प्रभु ने हमारे लिए सदा के लिए खोले हुए हैं, वचन के ज्ञान की कमी के कारण हम अपने आप को उसी कैद में रखते हैं। उस कैद में रहने की हमको जरूरत नहीं। लूका 4 में प्रभु क्या कहते हैं? प्रभु का आत्मा मुझ पर है, बंधुओं को छुटकारे का, कैदियों को छुटकारे का प्रचार। कि अब तुमको कैद में रहने की जरूरत नहीं, छुटकारा मिल चुका, छुटकारा मैंने दे दिया है, उस छुटकारे में बने रहो, छुटकारे में चलो। लेकिन अगर बंधुआई में, उस कैद में हैं, तो कसूरवार परमेश्वर नहीं, हम हैं। इसलिए मेरे जीजो, परमेश्वर के वचन में भजन 119 130 पद, 119 130, तेरी बातों के खुलने से प्रकाश होता है। द एंट्रेंस ऑफ योर वर्ड गिव्स लाइट। तेरे वचनों के खुलने से प्रकाश होता है। परमेश्वर का वचन का प्रकाश जब हम हासिल करते हैं, तो परमेश्वर के वचन के खुलने से प्रकाश मिलता है। परमेश्वर का वचन हमारे सामने प्रकाश लाता है, ताकि अंधकार से हम छुटकारा पाएं, अंधकार में हम ठोकर खाकर गिरते ना रहें, सही मार्ग दिखाता है वचन का प्रकाश, वचन की ज्योति। मरकुस 7:13 पद, 7:13, मरकुस 7:13, तुम अपनी परंपराओं से जिन्हें तुमने ठहराया है, परमेश्वर का वचन टाल देते हो और ऐसे ऐसे बहुत से काम करते हो। तुम अपनी परंपराओं से जिन्हें तुमने ठहराया है। बहुत से रीति रिवाज हमने अपनी सोच में डाल लिए हैं, अपने व्यवहार में बहुत से परंपराएं, रीति रिवाज अपने व्यवहार में, परमेश्वर के साथ संबंध में और एक दूसरे के साथ संबंध में उन परंपराओं को हावी होने दिया है। जितना वो मेरे लिए करेगा उतना मैं करूंगा, जैसे वो करता है वैसे मैं करूंगा। तुम अपनी परंपराओं से जिन्हें तुमने ठहराया है, परमेश्वर का वचन टाल देते हो। रीति रिवाज जो हम इधर उधर देखते हैं, अपने परिवार के लोगों में, पड़ोसियों के बीच, स्कूल कॉलेज में, जहां दूसरे स्टूडेंट होते हैं, जहां हम काम करते हैं, वहां
दूसरे जो सहकर्मी हैं, उनके जीवन, उनके व्यवहार को जब हम देखते हैं और उसके अनुसार जब हम भी ढल जाते हैं, तो हम परमेश्वर के वचन को टाल देते हैं। तो याद रखिए, परमेश्वर के वचन का ज्ञान तो जरूरी है, लेकिन साथ साथ परंपराओं, रीति रिवाजों से अपने आप को दूर रखना भी सीखना है, उस पर जय पाना सीखना है। मेरे जीजो, मत्ती 7 अध्याय 24, 7:24। इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है, वे उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। मैं बरसा, बाढ़ें आई, आंधियां चली, उस घर से टकराई, फिर भी वो नहीं गिरा, क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। वचन को मानने वाले बने, वचन को सिर्फ सुनने वाले नहीं, मानने वाले बने। ये बातें सुनकर मानता है। कैसे? अज्ञानता या अज्ञानता के अंधेरे पर कैसे जय पाएंगे हम? वचन को सुनकर मानना शुरू कर दें। वचन को सुनकर मानना शुरू करें। कुलुस्सियों 3:16 मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दें। कितना बसने दें जी? मसीह के वचन को अपने हृदय में, मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दें। प्रतिदिन वचन के साथ समय व्यतीत करें, वचन को पढ़ें, वचन पर मनन करें। मनन करने का मतलब उस पर ध्यान करें, उसका मेरे जीवन के साथ क्या संबंध है, क्या प्रभु इस वचन के द्वारा मुझे सिखा रहा है, कितना वो वचन मेरे जीवन में लागू होता है, कितना अभी मैं उस वचन से दूर हूं। मनन करें तो वचन सुनकर मानने वाले हों। वचन अधिकाई से बसने दें। मसीह का वचन तुम में कैसे बसने दें? अधिकाई से बसने दें। तो पहली बात, पहली रुकावट हमारे विश्वास में बने रहने में, विश्वास में चलने के लिए सीखने में, विश्वास में चलना सीखने के लिए पहली रुकावट है परमेश्वर के वचन के ज्ञान की कमी। सभी बोलिए, पहली रुकावट क्या है? परमेश्वर के वचन के ज्ञान की कमी। सो वचन के ज्ञान की कमी हमारा दुश्मन है, उस पर हमें जय पाना सीखना है। अच्छी कुश्ती लड़कर उसे जय पाना है। दूसरी बात, दूसरा दुश्मन या दूसरी रुकावट जिस पर दुश्मन पर जय पाना है और रुकावट को दूर करना है, वो है ना माफ करना। क्या है जी? ना माफ करना। मैं जीवन भर भूल नहीं सकती उसने मेरे साथ क्या किया, उसने मुझे क्या बोला,
मैं नहीं भूल सकता। उसने कितने मुझे जख्म पहुंचाए, मैं नहीं भूल सकता। मैं सबको माफ कर दूंगा, इसको माफ नहीं करूंगा, क्योंकि इसने तो मेरे साथ बहुत बुरा किया है। मेरे जीजो, परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमें सिखाता है। याकूब 3:16, याकूब 3:16, जहां डहा और विरोध होता है वहां बखेड़ा और हर प्रकार का दुष्कर्म भी होता है। हम जब माफ नहीं करते तो हमारे अंदर डहा, ईर्ष्या, बदले की भावना रहती है, विरोध रहता है। जिसको माफ नहीं किया, अगर वो बात सही भी बोले तो भी हम कहेंगे नहीं 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 नहीं, ये बात नहीं करनी। बखेड़ा और हर प्रकार का दुष्कर्म भी होता। दुष्कर्म का मतलब बुरा कर्म। मत्ती मरकुस 11:25, मरकुस 11:25, जब कभी तुम खड़े हुए प्रार्थना करो, जब कभी तुम कैसे प्रार्थना करो जी? खड़े हुए प्रार्थना करो। मेरे जीजो, उस टाइम खड़े होकर आमतौर पर प्रार्थना करते थे और खड़े होकर वचन भी खड़े होकर सुनते थे। आराधनालय में जब वचन सुनाया जाता था तो लोग खड़े होकर वचन सुनते थे। लेकिन नए नियम में हमारे सामने कोई बंदिश नहीं है कि खड़े होकर ही प्रार्थना करनी है, घुटने टेक के ही प्रार्थना करनी है, बैठ के ही प्रार्थना करनी है। नए नियम में ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है? आत्मा में प्रार्थना करना सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो कहते जब तुम खड़े हुए प्रार्थना करो तो यदि तुम्हारे मन में किसी के प्रति कुछ विरोध हो, सुनो प्रार्थना करने वालों, जब तुम प्रार्थना करते हो तो उस टाइम तुम्हारे मन में किसी न किसी के प्रति अगर विरोध है तो क्षमा करो। क्या करो जी? क्या करो? क्षमा करो प्रार्थना करने वालों। नहीं तो प्रार्थना करना छोड़ दो कि उस प्रार्थना वो आशीष नहीं है। प्रार्थना क्षमा ना करना हमारी प्रार्थनाओं के उत्तर में रुकावट बनती। इसलिए कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा करेगा। यदि तुम क्षमा करोगे तो पिता भी क्षमा करेगा। हम में से कोई ऐसा है यहां जो कहे कि जिंदगी में अब इतना सिद्ध हो गया हूं कि मैं सोचने के द्वारा भी कभी कोई गलती नहीं करता, ना बोलने के द्वारा ना व्यवहार के द्वारा कोई गलती करता, मैं सिद्ध हूं? अगर है तो अपना हाथ खड़ा करे, हम जरूर देखना चाहेंगे। इसका मतलब हम में कमियां हैं, हम सिद्धता की तरफ बढ़ रहे हैं। और यह भी नहीं है कि हम इसको बहाना बना लें कि मैं सिद्ध नहीं हूं इसलिए मैं गलतियां जानबूझ के करता रहूं। नहीं, सिद्ध नहीं है, सिद्धता की तरफ बढ़ रहे हैं। इसको पाप या कमी के लिए बहाना ना बनाए, बहाना नहीं बना सकते।
तो कहते जब तुम प्रार्थना करते हो, तुम्हारे मन में किसी के विरोध में कोई बात है, तो क्या करो? बोलो क्षमा करने वालों, क्षमा करने वालों बोलो, क्षमा करने वालों बोलो। जो नहीं करना चाहता वो ना बोले। पर भला नहीं होगा। क्षमा ना करने से भला नहीं होगा आपका। तरक्की रुक जाती है, आत्मिक जीवन बढ़ोतरी रुक जाती। प्रभु के साथ जो संबंध गहरा होना चाहिए वो नहीं बना सकते। प्रार्थनाएं रुक जाती हैं। वो कहते तुम माफ नहीं करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता ही माफ नहीं करेगा। इसलिए माफ करो ताकि स्वर्गीय पिता भी तुमको माफ करे। माफ इसलिए करो ताकि तुमको भी परमेश्वर माफ करे। अगर माफ नहीं करेंगे तो पिता भी हमें माफ नहीं करेगा। जोर से बोला करो, जोश से बोला करो, जिंदों की तरह बोला करो। तो हम माफ नहीं करेंगे तो पिता भी माफ नहीं करेगा। माफ करो ताकि परमेश्वर भी तुम्हें क्या करे? माफ करे। किसी ने कितना भी बुरा कर दिया, कितना भी नुकसान कर दिया, कितना भी बुरा बोल दिया, माफ करें। यीशु के मुंह पर थूका गया, थप्पड़ मारे गए, गालियां निकाली गई, ठट्ठा किया गया, भारी सलीब उठानी पड़ी, कोड़े मारे गए, सर पर कांटों का ताज रखा गया, क्रूस पर चढ़ाया गया। तो भी यीशु ने क्या बोला? हे पिता, इन्हें माफ कर, ये नहीं जानते क्या करते। अब वो हाथ खड़ा करो जिनके साथ यीशु से ज्यादा बुरा बर्ताव किया गया है। हाथ खड़ा करो जिनके साथ यीशु मसीह से ज्यादा बुरा आपके साथ किया गया। किसी ने, आपके पड़ोसी ने, आपके परिवार के मेंबर ने, आपके दुश्मन ने। इसका मतलब जितना बुरा यीशु के साथ किया गया, हम में से किसी के साथ नहीं किया गया। तो जब यीशु ने माफ किया तो हम भी उसके पद चिन्हों पर चलने के लिए बुलाए गए हैं। उसके कदम को निशान जहां जहां हैं, हम भी बुलाए गए हैं कि उसके पैरों के निशानों पर हम भी पैर रखकर चलते रहें, आगे बढ़ें। क्या? जैसे उसने माफ किया, हम भी क्या करें? माफ करें। क्योंकि माफ ना करना ये भी हमारे विश्वास के जीवन में रुकावट है। विश्वास काम नहीं करेगा माफ नहीं करेंगे तो इस कुश्ती में, विश्वास की कुश्ती में, ना माफ करने पर भी हमें जय पाना है। हमें महसूस नहीं होता कई बार किसी ने हमें इतना दुख दे दिया, इतना चोट पहुंचाई, हमारे भरोसे को तोड़ा। महसूस नहीं होता हमको कि हम माफ करें। मेरे जीजो, हम महसूस करने के अनुसार नहीं चलते। हम वचन पर विश्वास करके चलते हैं। धर्मी विश्वास के द्वारा जीवित रहेगा। महसूस जो करते हैं उसके द्वारा नहीं। महसूस करने के द्वारा पूरी दुनिया चलती है। और विश्वासी भी बहुत देर चलते रहते हैं।
जो हमको महसूस होता है। उसने ये बोल दिया, वो कर दिया, इसलिए मैं ये करूँगा, वो करूँगा, ये नहीं करूँगा, वो नहीं करूँगा। हम देख कर नहीं, विश्वास से चलते हैं। महसूस करना क्या है? देखना। और मेरे चीज़ों, जब हम फैसला कर लेते हैं कि प्रभु तेरा वचन कहता है माफ करने के लिए, मैं माफ करता हूं, तो हमारी भावनाएं भी बदल जाती हैं। फिर हमारे अंदर एक दूसरे के लिए जो कड़वाहट होती है, विरोधता होती है, बदले की भावना होती है, वो भी खत्म हो जाती है। उसके लिए, दूसरों के लिए, विरोधियों के लिए हमारे अंदर प्रेम आ जाता है। सताने वालों के लिए हम आशीष मांगना शुरू कर देंगे, दुश्मन को प्रेम करना शुरू कर देंगे। मेरे जीजों, कुलसियों 3:13, यदि किसी को किसी पर दोष देने का कोई कारण हो, यदि किसी को किसी पर दोष देने का कारण हो सकता है सास को बहू पर दोष देने का कारण है, या बहू के पास है, सास पर वो दोष लगा सकती है, दोष देने का कारण है। पड़ोसियों के लिए भी ऐसा हो सकता है, रिश्तेदारों के लिए भी हो सकता है, दोष देने का कारण कोई ना कोई हो सकता है, क्योंकि हम में से कोई भी सिद्ध नहीं। दोष देने का जो कारण हो, आगे क्या लिखा? तो एक दूसरे की सह लो। एक दूसरे की क्या कर लो जी? एक दूसरे की क्या करो? सह लो। पौलुस क्या कहता है? जो मुझे सामर्थ देता है उसके द्वारा मैं सब कुछ कर सकता हूं। जो मुझे सामर्थ देता है उसके द्वारा मैं सब कुछ कर सकता हूं। आप कर सकते हैं, माफ कर सकते हैं, सहन कर सकते हैं। प्रभु मुझे तेरे अनुग्रह की जरूरत है। यीशु मसीह अनुग्रह और सच्चाई से भरपूर होके आया। वो अनुग्रह और सच्चाई से भरपूर है, अनुग्रह पर अनुग्रह करता रहता है। एक दूसरे की सह लो। अब मुझे जवाब दो, क्या प्रभु हमारी सहता या नहीं? बोलो जी, जवाब दो। प्रभु हमारी सहता या नहीं है जी? अभी भी हम बहुत बातों में बिगड़े होते हैं, विश्वास में आने के बाद भी। प्रभु सहता है, हमें भी सहना है। प्रभु सहता है, हमें भी सहना सीखना है। और एक दूसरे के अपराध क्षमा करो, सहो, और एक दूसरे के अपराध क्या करो? क्षमा करो। हम कई बार दूसरे को इसलिए माफ नहीं करते, हमारे अंदर बदले की भावना होती है कि इसका कुछ बुरा होना चाहिए, इसने मेरे साथ ये किया, परमेश्वर तू इसको दिखा। नहीं मेरे जीजो, एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। इससे दूसरे का फायदा नहीं होगा, इससे आपका फायदा है। दूसरे को माफ करने के द्वारा आप अपने आप को आजाद करोगे। ना माफ करने की कैद से अपने आप को आप क्या करोगे? आजाद करोगे।
जब माफ नहीं करते दूसरे को, हम अपने आप को कैद में रखते हैं। कितने यहां कैद में रहना चाहते हैं? हाथ खड़ा करो। कोई नहीं? बहुत अच्छी बात है। ये तो अच्छी बात है, यहां हाथ नहीं खड़ा किया, लेकिन सच्चाई क्या है आप जानते हो। सच्चाई क्या है आप अच्छी तरह जानते हो। हम सोचते हैं हम दूसरे को कैद करके रखते हैं, दूसरों को अपनी यादों के पिंजरे में हम कैद करके रखते हैं। जब भी समय मिलता है उनकी पिटाई करते हैं। तूने मेरे साथ ये किया था, वो किया था, ये अच्छा नहीं किया, वो बुरा किया, तेरा ये होगा, तेरा वो होगा, तेरा ये नहीं होगा। जितना तूने मेरे साथ किया परमेश्वर तुझे कई गुना ज्यादा तेरे साथ बुरा करेगा। हम सोचते हैं हमने दूसरों को कैद किया हुआ, लेकिन वास्तव में हम अपने आप को कैद में रखते हैं। यही कारण है, कारणों में से कारण है कि हम विश्वास में जो है बने नहीं रहते। विश्वास हमारा काम नहीं करता। जैसे प्रभु ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए वैसे ही तुम भी करो। कैसे कैसे माफ करना है? जैसे प्रभु ने किए। कैसे माफ करना सभी बोलिए, जैसे। कैसे माफ करना है? कैसे माफ करना है जी बोलो। जैसे प्रभु ने किए। प्रभु कैसे करता है? वो कहता है मैं उनके अपराधों को फिर याद नहीं करूंगा। याद करना बंद कर दें, बात करना बंद कर दें। फिर वो कहते हैं मैं उनके पापों को समुद्र की तह में फेंक दूंगा। कहां फेंकूंगा? समुद्र की तह में। उनको मैं देखना नहीं चाहता, उनको याद नहीं करना चाहता। फिर कहता है उनको पीठ पीछे फेंकूंगा। कहां फेंकूंगा? पीठ पीछे। हम फेंकते तो हैं कई बार, कहां फेंकते हैं? सामने, ताकि जब भी समय मिले याद करें। तो जैसे परमेश्वर ने माफ किया है वैसे ही तुम एक दूसरे को क्या करो? माफ करो। ना माफ करने से के द्वारा हम अपने लिए आशीषों के दरवाजों को बंद करते हैं। कई बार चंगाई इसलिए नहीं मिलती क्योंकि हम माफ नहीं करते। छुटकारा इसलिए नहीं मिलता, माफ नहीं करते। आत्मिक जीवन में तरक्की इसलिए नहीं करते क्योंकि माफ नहीं करते। आशीषों में इसलिए नहीं बढ़ते, माफ नहीं करते। अगली रुकावट जिस पर हमें जय पाना सीखना है वो है
प्रेम में चलने की कमी, प्रेम में बने रहने की कमी, प्रेम ना करना, ये भी विश्वास की लड़ाई में हमारा एक दुश्मन है जिस पर हमें जय पानी है। ये भी विश्वास के जीवन में, विश्वास में चलने और बढ़ने के लिए एक रुकावट है। क्या जी बोलोगे? हाँ, रुकावट तो है। कौन सी, क्या रुकावट है? प्रेम में चलने की कमी, प्रेम में चलने की कमी। इसका मतलब क्या हुआ? प्रेम में बने रहना है, प्रेम में चलना है। मेरे जीजो, गलतियों 5 अध्याय 6 पद, गलतियों 5 अध्याय 6 पद, यहां लिखे विश्वास जो प्रेम के द्वारा प्रभाव डालता है। विश्वास प्रेम के द्वारा असर डालता है। हम कई बार दवाई लेते हैं, डॉक्टर 2 अलग अलग तरह की, 3 तरह की दवाइयाँ देता है, टैबलेट्स के साथ पीने की भी देता है। वो इसलिए देता है, ये दवाई एक दूसरे पर असर डालती हैं, अच्छा असर डालती हैं, ताकि वो काम करे। तो यहां क्या लिखा है? विश्वास किसके द्वारा प्रभाव डालता है? प्रेम के द्वारा। इसका मतलब है, यदि हम प्रेम में नहीं चलते तो हमारा विश्वास जो है असर नहीं डालेगा, प्रभाव उसका नहीं होगा। दूसरे शब्दों में, हमारा विश्वास काम नहीं करेगा। पंजाबी में गुणकार हुंदा है, गुणकार नहीं ता बेकार। प्रेम तो बिना विश्वास बेकार। प्रेम के बिना विश्वास जो है हमारा क्या है जी? बेकार। प्रेम के साथ गुणकार, गुणकार मतलब काम करता है, गुण वाला बन जाता है हमारा विश्वास। उर्दू में लिखे ईमान जो मोहब्बत की राह से असर करता है। ईमान मोहब्बत की राह से क्या करता है? असर करता है। मोहब्बत की राह पर नहीं चलेंगे, असर नहीं होगा, विश्वास का असर नहीं होगा। फेथ वर्क्स थ्रू लव। विश्वास प्रेम के द्वारा काम करता है। विश्वास किसके द्वारा काम करता है जी? विश्वास किसके द्वारा काम करता है? विश्वास किसके द्वारा काम करता है? प्रेम के द्वारा। इसका मतलब यदि प्रेम नहीं करते तो विश्वास काम नहीं करेगा। साइकिल के स्कूटर 2 पहिए होते हैं, एक पहिया निकाल दें, साइकिल चलेगा? हाँ जी, स्कूटर मोटरसाइकिल चलेगा? तो विश्वास और प्रेम ये भी दोनों 2 पहिए हैं। हमारे विश्वास के जीवन में, विश्वास के साथ यदि प्रेम का पहिया नहीं जुड़ा तो वो काम नहीं करेगा। मेरे जीजो, यूहन्ना 13:34, यहां प्रभु क्या कहते हैं? मैं तुम्हें नई आज्ञा देता हूं। कैसी आज्ञा देता हूं जी? प्रभु कहते हैं मैं तुम्हें नई आज्ञा देता हूं कि एक दूसरे से प्रेम रखो। मैं तुम्हें नई आज्ञा देता हूं कि एक दूसरे से क्या रखो? प्रेम रखो। जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा है,
वैसे ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। प्रभु कहता है जैसा मैंने तुमसे प्रेम किया वैसे ही तुम भी प्रेम करो। प्रभु ने हमसे प्रेम जब किया तो उस प्रेम में क्या किया? क्या किया? उसने अपने आप को दे दिया, अपनी जान दे दी। कहते तुम भी ऐसे ही एक दूसरे से प्रेम करो। प्रभु दीन हो गया, प्रेम में ही उसने चेलों के पांव धोए। कहते तुम भी वैसे ही प्रेम करो जैसे मैंने तुमसे प्रेम किया। रोमियो 13:10, रोमियो 13:10, प्रेम पड़ोसी की कुछ बुराई नहीं करता। प्रेम पड़ोसी की कुछ बुराई नहीं करता। बोलिए, मेरे पीछे पीछे बोलिए, प्रेम पड़ोसी की कुछ बुराई नहीं करता। प्रेम पड़ोसी की कुछ बुराई नहीं करता। आगे लिखे, इसलिए प्रेम रखना व्यवस्था को पूरा करना है। प्रेम रखना, प्रेम में चलना, नए नियम की व्यवस्था को पूरा करना है। पुराने नियम की व्यवस्था में 600 से ज्यादा आज्ञाएं दी थी। नए नियम में प्रभु क्या कहता है? मैं तुम्हें नई आज्ञा देता हूं। वो आज्ञा क्या है? प्रेम की। बहुत अफसोस होता है जब विश्वासियों के जीवन में देखते हैं रिश्तेदारों में इतनी लड़ाइयाँ होती हैं, परिवारों में इतनी लड़ाइयाँ होती हैं, एक दूसरे के साथ बोलते नहीं, एक दूसरे के साथ कोई मिलना जुलना नहीं। रोमियो 5:5 में क्या लिखा है? पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर का प्रेम कहां डाला गया है जी? हमारे हृदय में। पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे हृदय में डाला गया है। किन के हृदय में डाला गया? जिन्होंने यीशु को अपने जीवन का उद्धारकर्ता ग्रहण कर लिया है, उनके अंदर पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर का प्रेम डाला गया है। परमेश्वर का प्रेम अगापे, यूनानी में अगापे प्रेम, मतलब परमेश्वर का प्रेम। उसकी खूबियां क्या हैं? वो बिना शर्त के। हम प्रेम क्या करते हैं? शर्तों के साथ। वो मेरे साथ ऐसे करेगा तो मैं करूंगा, वो ये नहीं करेगी तो मैं ये नहीं करूंगा या करूंगी। हम शर्तों के साथ करते हैं। लेकिन वचन में लिखा है, वचन हमें बताता है अगापे प्रेम जो है बिना शर्त के। फिर ये कुर्बानी करने वाला, कुर्बानी मांगता नहीं, कुर्बानी देता है। तीसरी बात, ये निस्वार्थ है, बिना स्वार्थ के। इंसानी प्रेम स्वार्थ का होता है, जिससे हम कुछ फायदा उठा सकते हैं, उसके लिए हम कुछ करते हैं। पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे हृदय में डाला गया। क्यों डाला गया? ताकि हम इसमें बने रहें, ताकि इस प्रेम में चलें, ताकि इस प्रेम में बने रह के हमारा विश्वास काम करे। क्योंकि विश्वास के बिना हम परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। जो विश्वास से नहीं वो पाप है। पहला कुरिन्थियों 13 अध्याय 1 पद, यदि मैं मनुष्यों और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं और प्रेम ना रखूं तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल और झलझनाती हुई
झांझू। यदि कहते प्रेम ना रखूं तो ठनठनाता हुआ पीतल, झंझनाती हुई झांझू। शोर बहुत करते हैं हम, थोथा चना बाजे घना, मैं ये करता हूं वो करता हूं, मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा। लेकिन कहता है प्रेम ना रखूं तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल, झंझनाती हुई झांझू। 2 पद में, प्रेम ना रखूं तो मैं कुछ भी नहीं, प्रेम ना रखूं तो मैं क्या जी, क्या हूं मैं? कोई है यहां जो कुछ भी नहीं? जो कुछ भी नहीं कोई है यहां? ये सारे कुछ हैं। यदि प्रेम ना रखूं तो मैं कुछ भी नहीं। समझते हम बहुत कुछ अपने आप को, मेरे जैसा आत्मिक कोई नहीं, मुझे बहुत ज्ञान है, बहुत मैं सेवा करता हूं, मेरे जैसा बुद्धिमान कोई नहीं, मैं ये करता हूं वो करता हूं, ये नहीं करता वो नहीं करता। कहता कुछ भी नहीं, कितना कुछ भी करते रहो, दिखावे के लिए करते हो, अपने आप को ऊपर उठाने के लिए करते, तो कहता कुछ भी नहीं यदि प्रेम ना रखूं। जो कुछ भी करते हैं इस कारण करें कि मैं प्रभु से प्यार करता हूं, प्रभु के लोगों से प्यार करता हूं। प्रेम ना रखूं तो कुछ भी नहीं। 3 पद, प्रेम ना रखूं तो मुझे कुछ भी लाभ नहीं। कुछ भी लाभ नहीं होगा किसको? जो प्रेम नहीं रखता, जो प्रेम नहीं करता। अब आगे उस प्रेम के कुछ गुण बताए गए हैं, कुछ लक्षण, कुछ खूबियां बताई गई हैं। अगर ये खूबियां हैं, अगर ये लक्षण है हमारे जीवन में, तो इसका मतलब हम प्रेम में बने हुए हैं। वो क्या है? 4 पद, प्रेम धीरजवंत है। प्रेम अगर हम में है तो हम क्या रखेंगे जी? धीरज। प्रेम कृपालु है, हम कृपा करेंगे। प्रेम डाह नहीं करता, प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता, प्रेम फूलता नहीं, प्रेम अनरीति नहीं चलता, सही रीति से चलता है। प्रेम अपनी भलाई नहीं चाहता, अपनी भलाई नहीं दूसरे की भलाई चाहेगा। झुंझलाता नहीं, बुरा नहीं मानता। झुंझलाता नहीं का मतलब है कोई हमको गुस्सा नहीं दिला सकता, कोई कुछ नहीं कर सकता ताकि हम दूसरे के खिलाफ कुछ खड़े हो जाएं, करने लग जाएं। डज नॉट प्रोवोक इंग्लिश में। बुरा नहीं मानता। प्रेम क्या नहीं करता जी? बुरा नहीं मानता। बहू कितना भी बुरा बोलती रहे तो भी सास बुरा नहीं मनाएगी, ये प्रेम में चलती है। सास कितना भी बुरा बोलती रहे, बहू प्रेम में चलती है तो वो बुरा नहीं मनाएगी। बॉस कितना भी सख्ती से बोले, गुस्से से बोले, बुरा नहीं मनाएंगे। पड़ोसी कितना भी बोले, बुरा नहीं मनाएंगे। कुकर्म से आनंदित नहीं होता, बुराई से दूसरे की बुराई हो जाए उससे खुश नहीं होगा। हम कई बार बड़े खुश होते हैं, देखा उसने मेरे साथ ये किया था तो उसके साथ अब ये हो गया। परमेश्वर ने कितना कैसे बदला ले लिया। नहीं, कहते बुराई से आनंदित नहीं होता, परंतु सत्य से आनंदित होता है, सच्चाई से खुश होता है। वो सब बातें सह लेता है, सब बातों की प्रतीति करता है, सब बातों की आशा रखता है, सब बातों में धीरज धरता है। 13 पद, पहला ग्रंथ 13:13। अब विश्वास, आशा, प्रेम ये तीनों स्थायी हैं,
इनमें सबसे बड़ा प्रेम है। इनमें सबसे बड़ा क्या है जी? प्रेम है। विश्वास, आशा, प्रेम तीनों स्थायी हैं, सबसे बड़ा प्रेम है। पहला थिस्सलुनीकियों 1:3, पहला थिस्सलुनीकियों 1:3 यहां लिखा है, तुम्हारा विश्वास बहुत बढ़ता जाता है। थिस्सलुनीकियों की कलीसिया के बारे में क्या लिखा जी? तुम्हारा विश्वास कितना बढ़ता जाता है? ऊंचे बोलिए, कितना बढ़ता जाता है? इधर वाले भी बोलें, कितना बढ़ता जाता है? बहुत। तुम्हारा विश्वास बहुत बढ़ता जाता है। क्यों बढ़ता जाता है? उसके साथ एक जुड़ी हुई बात जो है या कारण बताया गया, और तुम सबका प्रेम आपस में बहुत ही बढ़ता जाता है। तुम सबका प्रेम आपस में बहुत बढ़ता जाता है, तो उसका नतीजा क्या है? तुम्हारा विश्वास बहुत बढ़ता जाता है। तो अगर आपस में प्रेम करेंगे तो हमारा विश्वास क्या होगा जी? बढ़ेगा। अब दूर, बाहर वालों से जो दूर हैं उनके साथ प्रेम करना तो बहुत आसान है। जो हमारे बिल्कुल पास हैं, परिवार के मेंबर हैं, जो हमारे साथ काम करते हैं, पड़ोसी हैं बिल्कुल करीब के, उनके साथ प्रेम करना सीखना है। क्योंकि उनकी बातें, कई बातें हमको पसंद नहीं। वो कई बातें ऐसी बोल देते हैं, कर देते हैं जो हमें चोट पहुंचाती हैं, जो हमें अच्छी नहीं लगती। हमारा दिल टूट जाता है। हम सोचते हैं मैं इसके लिए इतना अच्छा कर रहा हूं, ये इतना बुरा कर रहा है, कर रही है। वहां जो नजदीक के हैं उनके साथ भी प्रेम में चलना सीखना है। दूसरों के साथ बहुत आसान होता है प्रेम में चलना। तो वास्तव में कहते तुम्हारा विश्वास बढ़ता जाता है और आपस में प्रेम बढ़ता जाता है। तो विश्वास में बढ़ना है तो आपस में प्रेम में बढ़ें। क्या करें जी? आपस में प्रेम में बढ़ें। कुलसियों 1:4, कुलसियों 1:4, क्योंकि हमने सुना है कि मसीह यीशु पर तुम्हारा विश्वास है। देखो, इनका विश्वास ऐसा विश्वास है जिसके बारे में चर्चा हो रही है, बातें की जा रही हैं, तारीफ की जा रही है। क्योंकि हमने सुना है कि मसीह यीशु पर तुम्हारा विश्वास है। ऐसा विश्वास जिसके बारे में दूर तक सुना जा सकता है या सुनाया जा सकता है। ऐसा विश्वास। और आगे क्या लिखा है? सब पवित्र लोगों से तुम प्रेम रखते हो। किन के साथ प्रेम रखते हो जी? सब पवित्र लोगों से। हम किन के साथ प्रेम करते हैं? जो हमारी हां में हां मिलाते हैं, जो हमारे साथ खड़े होते हैं। कहते कितनों के साथ प्रेम करना? प्रेम करते हैं सब पवित्र लोगों। जिनमें कमियां हैं उनके साथ भी प्रेम करते हैं। जिन्होंने भी सही मुंह से बातें निकालनी नहीं सीखी उनके साथ भी प्रेम करते हैं। जो प्रेम के बदले में प्रेम नहीं देते उनके साथ भी प्रेम करते हैं। जो आशीष के बदले अभी भी श्राप देते हैं उनके साथ भी
प्रेम करते हैं। यही हमने सीखना है। तो क्या होगा? हमारे विश्वास ना सिर्फ काम करेगा बल्कि उसकी चर्चा होगी, दूसरे भी आशीष पाएंगे, दूसरे भी उत्साहित होंगे हमारे विश्वास के द्वारा। मेरे जीजो आइए खड़े हो जाएं।